मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक समय सीमा जो 90 दिन की हुआ करती थी उसे अब बढ़ा करके 270 डेज 270 दिन तक कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप लोगों तक समझ में आ जाए। और आप में से कई सारे लोग अभी तक इस परिवार के साथ जुड़ नहीं पाए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पर आपको जो 1 अक्टूबर 2023 से अमेंडमेंट देखने को मिलने जा रहा है सेक्शन 30 के अंदर। सेक्शन 30 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद अब आप उसे दोबारा से रिवोक कराना चाहते हैं तो ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से जो आपका रिवोकेशन का टाइम पीरियड हुआ करता था वो हुआ करता था 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज। 30 डेज होता था नॉर्मल टाइम पीरियड, उसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता था एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा 30 डेज के लिए, और फिर फर्दर जो है वो 30 डेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम और आपको मिल जाया करता। यानी कि टोटल में ये 90 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया जाता था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर जो सेक्शन 30 के अंदर है बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बता दिए गए हैं, जहां ये लिखा गया है कि आपको सेक्शन 30 में जो हमने विद इन 30 डेज लिख करके दिया था अब वहां पर विद इन 30 डेज नहीं रहेगा। अब वहां पे लिखा जाएगा कि जो टाइम लिमिट होगी वो लिमिट आपको हम लोग प्रेस्क्राइब करके बताएंगे। और प्रेस्क्राइब किया गया है रूल 23 के अंदर जिसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो हमारा एक्सटेंशन वाला प्रोविजन था उसे डिलीट ही कर दिया गया है, जो आपको 30 प्लस 30 60 डेज का एक्सटेंशन दिया जाता था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो नए प्रोविजंस हैं वो रूल 23 के अंदर किस तरीके से लिखे गए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर तो रूल 23 के अंदर जो 1 अक्टूबर 2023 से चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं उसमें इन्होंने क्या लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है जहां पर वर्डिंग्स लिखी गई है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि जहां 30 दिन की समय सीमा लिखी गई थी सेक्शन 30 के रिवोकेशन की बात करने के लिए, वहां पर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब ये कि 1 अक्टूबर 2023 से क्या टाइम होगा आपके पास अपने कैंसल्ड नंबर को चालू करवाने के लिए। लेट सपोज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है 1 अक्टूबर 2023 को। ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 तक आप रिवोकेशन कर सकते थे विदाउट एक्सटेंशन। न्यू प्रोविजन के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो टाइम रहेगा ये आपको 31 अक्टूबर की बजाय 31 दिसंबर 2023 तक अलाउ किया जाएगा। तो 3 महीने का समय लगभग लगभग आपको मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर आपने ओल्ड प्रोविजन की बात करें तो 31 अक्टूबर तक अगर नहीं कर पाए थे तो फर्दर 60 डेज 30 प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन और मिलता था। तो फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड लेकर के ओल्ड प्रोविजन में आपको कितना समय मिलता 31 दिसंबर 2023 तक। पुराने प्रोविजन में एक्सटेंडेड पीरियड आपका 31 दिसंबर तक था, लेकिन नए प्रोविजन में आप देखिए आपको कितना बेनिफिट होने जा रहा है। नॉर्मल ही आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक का समय। अगर इसमें हम लोग बात करें एक्सटेंशन की कि जो नए प्रोविजंस आए हैं इसमें अगर 90 दिन के अंदर यानी कि 31 दिसंबर तक नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको फर्दर एक्सटेंशन दे दिया जाएगा 180 डेज के, यानी कि 90 डेज तो नॉर्मल रहेगा। और यहां पर अगर आप प्रोवाइडेड दैट में पढ़ेंगे तो प्रोवाइडेड दैट में इन्होंने लिखा प्रोवाइडेड दैट such period may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, it will be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf
not below the rank of additional or the joint commissioner as the case may be for a further period not exceeding 180 days, यानी कि 90 डेज के बियॉन्ड फर्दर 180 डेज तक का एक्सटेंशन जो है वो दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इंक्लूडिंग एक्सटेंशन नए प्रोविजन के अंदर आप 90 डेज प्लस 180 डेज 270 डेज तक अपना रिवोकेशन जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो 1 अक्टूबर को अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो 270 डेज 31 मई 2024 तक आपके पास रिवोक करने का टाइम जो है वो रहेगा, बल्कि 30 जून तक रहेगा, 31 मई भी नहीं, 30 जून तक। तो लगभग जून 24 तक का समय जो है आपके पास रहेगा और ये बहुत ज्यादा समय है और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है इस पीरियड में रिवोक करा पाएंगे। और इसी के साथ साथ सेक्शन 62 के अंदर भी जो आपका नॉन फाइलर असेसमेंट हो जाया करता था, जिसके अंदर आपको 30 डेज के भीतर भीतर नॉर्मल रिटर्न फाइल करके ऑर्डर को नलीफाई कराना है, उसको भी बढ़ा करके 60 डेज कर दिया गया है और फर्दर एडिशनल लेट फीस के साथ 60 डेज यानी कि 120 डेज तक आप अपनी रिटर्न्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय अब एक्सटेंशन के रूप में दिया गया है, तो अब आप इसका 1 अक्टूबर से बेनिफिट ले पाएंगे। 1 अक्टूबर से कहने का मतलब है जो ऑर्डर 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स आएंगे, पुराने जितने ऑर्डर्स हैं उनमें ये प्रोविजंस नहीं लागू होंगे, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें और सेक्शन वाइज एनालिसिस अगर आपको जीएसटी के अंदर समझना है, सीखना है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल एडवांस कोर्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको 180 घंटे की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, सारा का सारा कंप्लीट कवरेज आपको दिया जाएगा। और इसमें आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी। इसमें आपको ओल्ड प्रोविजंस जो हमारे अप्रैल 23 तक है वो कवर्ड है, और जो अक्टूबर 23 से अमेंडेड प्रोविजंस है उनके लिए अमेंडमेंट क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे पुराने क्लासेस तो हमने कर ली, लेकिन जो हमारा अमेंडमेंट है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेशन के साथ सारा का सारा क्लासेस विथ रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। और रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स आपको हर महीने चाहिए तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।